जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए आज एक बेहतरीन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मतलब ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना कि कुछ कह ही ना सके। एकदम ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है। क्वेश्चन कह क्या रहा है। ऐसा क्वेश्चन हुआ कि वो जल्दी समझा ना बहुत, लेकिन हम दिमागवा में आज घुसेर के जाब तो घुसेर के जाब, नहीं तो देख लिया। भूल के दिखाइए, आज के क्लास को आप भूल करके दिखाइएगा, ठीक है। एकदम बेहतरीन वाली क्लास है। चलिए देखिए क्या है। कक्षा 10 गणित अध्याय 4.1 पढ़िए, वही जो पेपर में आएगा। मतलब कहेगा 4.1 के क्वेश्चन है ये, और वह प्रश्न पढ़ाई के जवन इंपॉर्टेंट है। फालतू वाला मगजमारी ना करो। आप लोग को पहले से ही मैं बता दिया है कि फालतू वाले क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ा रहे। देखा क्वेश्चन का, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी है, वो अपने स्पीड से चल रही है, लेकिन वो एक समान चाल से चलती है, लेकिन दूरी 480 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, अब वहीं तक तेज चलती रही है। अब ओके 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर ओकर चाल और कम कर दिया जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। ले, अब वही दूरी के तय करने में 3 घंटा क्या करती है, कम समय लेती है। जब कम समय ले, अरे अधिक समय ले रही है बेटा, कितना ले रही है, अधिक। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी कौन स्पीड में चलती है, ठीक है। बात समझिएगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, इसके सॉल्यूशन पर क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहले ऐसा सवाल होला तो हमें मानल जाला, हल लिखते हैं। तो जवन चीज पूछ ले उत्तर में वह पहले लेला। माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ए समय रेलगाड़ी जब चलती है वो x किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, कौनो दिक्कत ना हो। और दूरी दिया है 480 किलोमीटर। अब कहेंगे कि दूरी कैसे पता, अरे किलोमीटर ले ले तो किलोमीटर दूरी है तो ये नापवा ना कि और तू समय के नाप ले बा। अब समस्या ये हो, रेलगाड़ी की चाल हमें पता चल गया, दूरी पता चल गया, लेकिन हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे। प्रॉब्लम तो यहां से होने वाली है। तनी देखा क्या जोड़ रहे हैं, क्या अधिक ले रहा है, क्या कम ले रहा है, समय 3 घंटा कम। एक मतलब ये दोनों परिस्थिति में समय निकालना है। तो पहले हम लोग समय को समझते हैं। चलिए लिखेंगे 480 किमी दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर दूरी बटे का होला भैया, चाल होला। दूरी बटे का होला, चाल। दूरी कितना है 480, चाल हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज तो हमने मान लिया। अभी हमने क्या कहा, कुछ नहीं किया है, हमने 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। अब कहेंगे समैया काहे निकल रहा, काहे दूसरा कुछ ना निकल रहा है। भैया जवन अधिक होला, जवन कम होला, जवन जोड़े होला, जवन घटाव होला, वह निकालल जाला। समय ही अधिक ले रहा है ना, तो मतलब समय ही निकाला जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और समय चाल कौन से चलती है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इतना हो गया। चलो तो इतना होगा तो अब कहीं से आगे चला जाए। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तब 480 किमी दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर दूरी बटे का होला, चाल होला। तो दूरी कितना भैया 480,
और चाल कितना है x माइनस 8। अब x माइनस 8 का है भाई, अब ही ओकर चाल x किलोमीटर प्रति घंटा रहा। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो चलिए कम होती है ना, तो चलिए में से भैया घटी ना, तो x माइनस 8 घटी। देखा समझा जे ये दोनों प्रकृति अगर समझ रहा वो चुटकी में सवाल लगा दे कहले ला दिमाग में घुसेर दे, ये भी घुसेर दे गारंटी ले दिला। तो अब चला फिर से कर रिवीजन कर ले। माना रेलगाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर, एक मतलब रेलगाड़ी अपने मगन एकदम मस्त में चलत हो कौन x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। एक दूरिया है और 480 किलोमीटर, तो कौनो बात ना, यहाँ तक तो कौनो दिक्कत ना। लेकिन 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है, 480/x लग रहा है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, अब रेलगाड़िया के चलिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम जब होगा, तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय कितना होगा, 480/x माइनस 8 होगा। बोला कोनो दिक्कत यहाँ तक ना भाई। अब चला इतना जब ना बल तो फिर ओकरे आगे तो हो ही नहीं देखो। अब देखिए पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 480/x है, बाद में कितनी हुई 480/x माइनस 8। अब शर्त पे ये शर्त पे लागू हो गया, ये शर्त पे लागू हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए। देखा यही भी दे इतना जवन जवन पहले जरूरत होके कहला, अब उसके बाद क्वेश्चन पे पढ़ा। अब चला देखा का कर एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक, एक मतलब कम कैले के बाद ही 3 घंटा अधिक लेती है। जब 3 घंटा ही अधिक लेती है तो एक जब हमें बराबर करक हुई तो 3 घंटा एम में जोड़ दे, तो अब दोनों बराबर ना होगी। नहीं ई अधिक लेत रहल ई, लेकिन जोड़ली एम में, तब अभी दोनों जाके का होगी ना, बराबर होगी ना। बात समझिएगा, बात समझिए, बहुत बेहतरीन बात बताओ थिला। हमने इसमें क्यों जोड़ा 3, का जरूरत 3 घंटा एम में जोड़ लेकर, हमें एम में तो जोड़ सकते थे। हम बताइए काहे जोड़ ली भैया, हमसे क्या कह रहा, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से चल कर तय करती यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक, मतलब 2 घंटा 3 घंटा अधिक लेत के कौन लेत तो ये वाली है ना, तो जोड़ाई एम में ना तो बराबर कर भी भैया, ये भी दे होगा बराबर। अब एक के सॉल्व कर ला, एकदम आसान तरीके से के सॉल्व कर दिया हमने। तो चलिए पहले इसको सिस्टमेटिक करते हैं। ये हो जाएगा 480/x, ई प्लस इधर बुला लीजिए माइनस 480/x माइनस 8 बराबर, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 3 जाएगा। अब देखिए ऊपर से क्या हो रहा है, 480 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लीजिए तो 1/x माइनस 1/x माइनस 8 बराबर -3, इतना हो गया। अब एक यहाँ ले चला, अब देखिए यहाँ से 1/x माइनस 1/x माइनस 8, यहाँ से ये मिल गया और बराबर -3 ई गुड़ा में ना इधर जाए तो क्या कह लिया 480 भाग कर लेगा। अब इसका लॉस लेते हैं, x माइनस x और x माइनस 8 लॉस हो जाएगा। तो एकड़ में भाग कर जाला, जब एकड़ में भगिया करवाती x से x कट जी तो बची का x माइनस 8, एकड़ मतलब x माइनस 8 यहाँ लिखा जाए, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, एकड़ भगिया देवा तो ई टोटल कर जी बची x का 1 में गुणा करेंगे तो x लिखा जाएगा बराबर माइनस। अब एक काट दा 16×3 = 1/160। अब कहेंगे कैसे, अरे 3 × 3 और 3 × 18 और एक जीरो बचा लिखला, इतना हो गया। अब एक तनी से और हल कैला, एक लिख सकते हैं क्या, x माइनस 8 माइनस x बटे x कोष्टक में x माइनस 8 बराबर -1/160। ई एक्सवा से एक्सवा का हो जाए कैंसिल हो जाए। अब एक लेके चला जाए, हमने कहा तो चलिए यहाँ से ऊपर क्या बचा -8 बराबर यहाँ से क्या बचा बटे में। अब देखिए ये x इंटर करा लीजिए, तो x का x में x² माइनस 8x ये हो जाएगा। अब बराबर, अब यहाँ से मिलेगा -100 1 बटे इतना, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल है। अब बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 1 का x के साथ गुणा करेंगे तो x² माइनस 8x बराबर ये इसके साथ गुणा करेगा कितना हो जाएगा 8 × 160, एक मतलब x² माइनस 8x बराबर ये इसके साथ गुणा करेगा 8 0 0 8 छक 48 के 8 8 छक 48 के 8 हासिल 4 8 1 कम 8 8 4 12 1200 कितना हो गया 80। एक मतलब इसको हल करेंगे तो x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में क्या हो गया 0। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। इतना समझ आने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना होगा,
बस फैक्टर करना है। क्या करना है? बस फैक्टर, वो भी आसान तरीके से फैक्टर करना, ना कि बहुत बड़ा फैक्टर करना है। ठीक, चलो इतना फिर से पहले समझ लेते हैं। यहां तक तो समझ लिए थे, चलिए इसको समझते हैं। फिर देखिए, ये प्लस था, इस साइड बुला के माइनस किया गया, ये प्लस था, इस साइड बुला के माइनस किया गया। इन दोनों में देखिए 480 कॉमन किया गया, तो 1/x माइनस 1/x माइनस 8 हो गया, बराबर -3 मिल गया। अब आगे चलते हैं, इसको लेकर के ऊपर, तो इन दोनों का लस लिया गया है। इन दोनों का क्या लिया गया? इसे लिख करके इसको काटा गया है, इसको काटेंगे तो -160 आएगा। तो x से x माइनस 8 लस होगा, एकर भाग देंगे तो ये कट जाएगा। देखिए एकर भाग देंगे तो ई कटेगा, ई बचेगा, तो एक के साथ गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। एकर भाग देंगे, ई कटेगा, एक के साथ गुणा करेगा तो इतना x हो जाएगा। अब उसके बाद इसको नीचे ले चल के तोड़ देते हैं, x माइनस 8 माइनस x बटे x और कोष्टक में x माइनस 8 इतना हो गया, बट बराबर -1/60 हो गया। अभी x से x कैंसिल हो गया तो -8, देखिए यहाँ -8 बटे x का आप गुणा कराइए, इसमें x का x में x स्क्वायर और x का इसमें -8x बराबर -1/60। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, ये इसके साथ गुणा करेगा और ये इसके साथ, ये इसके साथ गुणा करेगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ये इसके साथ गुणा करेगा तो 1280 कर देगा। अब x स्क्वायर -8 बराबर 1280, एक के प्लस था, एक बार बुला के माइनस कर लिया गया। अब ये आपका एक बेहतरीन समीकरण बन के तैयार हो गया। अब यही समीकरण से आपको x का मान निकालना, तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है, ये जो 1280 है वो यहाँ गुणा करेगा, तो एक मतलब क्या हो जाएगा, 1280 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करिए, फैक्टर करिए, जोड़ने और घटाने के बाद क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक थ्योरी अपनाना पड़ेगा। वह थ्योरी क्या है, 1280 को पहले काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 640, 2 से काटेंगे तो 320, 2 से काटेंगे तो 160, 2 से काटेंगे तो 80, 2 से काटेंगे तो 40, फिर 2 से काटेंगे तो 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। एकर मतलब कटने के लिए तो ये बेहतरीन तरीके से कट गया। अब जब ये कट गया तो अब यही में से सेट हुई, इसी में से सेट करके गुणनखंड हम कितना लाएंगे, -8 लाएंगे। चलिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 ला, यहाँ तक तो 32 हो गया, कोनो दिक्कत नहीं। 2 दूना 4 दूना 8 बचे 40 है, देखा ये तो 40 हो गया। 40 में से 32 घटौली तो 8 का मिल गया, तो सेटिंग तो बन गया। तो एकर मतलब x स्क्वायर -40x और प्लस है 32x -1280 बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढिए और इन दोनों में कॉमन ढूंढिए, तो यहाँ से x कॉमन होगा, तो x -40 यहाँ से हो जाएगा और प्लस यहाँ से 32 कॉमन होगा, तो x -40 यहाँ हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे डायरेक्ट 40 अगर है भी, अभी 32 को उठाएंगे मैं भाग करवा तो 40 अपने आप आई, जवन इसमें तवन इसमें, तो x -40 एक कोष्टक में और x + 32 एक कोष्टक में, बराबर में क्या होगा 0। तो x -40 = 0, तो x बराबर कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ऐसा क्योंकि ये माइनस में आएगा इसलिए अमान्य हो जाएगा। एकर काम करता है, एकर मतलब आपसे पूछा था कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है रेलगाड़ी, x किलोमीटर प्रति घंटे के, एकर मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह रेलगाड़ी क्या कर रही थी, चल रही थी। बोले कोनो दिक्कत ना हुई, कहली ना दिक्कत ना हो देते, इनमें कुछ ना करे करा, बस आपको टेंशन यहीं पर है, एकर फैक्टर करना था, गुणनखंड करना था, जोड़ने घटाने पर आपको -8 आना चाहिए। अब अगर ये तनी मनी ना हो तो अगवा जब हम सी वाले में पढ़ाई तो एकदम बेहतरीन तरीके से हुई इसके दिमाग में, ठीक है। ये जितना बतौली बस उतना सेट करा दिमाग में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ